प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर करेंगे। आप देख सकते हो नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम का। इस चैप्टर को करने से पहले इसकी कुछ कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अगर ये कहा जाए ना, नाव की चाल बताओ, तो नाव की चाल का मतलब है नाव की शांत जल में चाल। और नाव की शांत जल में चाल का मतलब है पानी रुका हुआ है, उसमें नाव की स्पीड जो है, बोट की स्पीड है वो इसमें लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, मान लिया नाव की शांत जल में चाल दे रखी 13 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मान सकते हैं आप। और उसके बाद इसने दे दिया धारा की चाल। धारा की चाल का मतलब है पानी बहने लग रहा है, बहते हुए पानी की स्पीड दे रखी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे सकते हैं आप, स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख सकते हैं यहाँ पे। मान लिया ये दे रखी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होगी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में से लिख देता हूँ, नाव के ब्रैकेट में दिशा। इसका मतलब है नाव की चाल धारा की दिशा में। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो जब नाव की चाल धारा की दिशा में निकालनी होगी ना, तो नाव की जो शांत जल में चाल होगी ना, उसमें धारा की चाल को प्लस कर देंगे, तो नाव की चाल धारा की दिशा में आ जाएगी। शांत जल में चाल नाव की 13 है मान लो, और धारा की चाल यहाँ पे 4 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी जब नाव धारा की दिशा में जाएगी। इसको डाउन स्ट्रीम भी बोल सकते हो। और जब नाव की चाल धारा के विपरीत आपसे पूछा जाएगा कि नाव की चाल धारा के विपरीत जाने में क्या होगी, तो क्या होगा, जो नाव की शांत जल में चाल है उसमें से माइनस हो जाएगी किसकी चाल, धारा की चाल। स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस कर देंगे नाव की शांत जल में चाल में से, तो विपरीत की चाल आ जाएगी, ठीक है। अब नाव के शांत जल में चाल 13 दे रखी है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। तो विपरीत में चाल कितनी आ जाएगी, 13 - 4 9। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो ये 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ओके, यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, दिशा में चाल आ गया है। मान लो ये कहते दिशा में चाल 17 किलोमीटर पर आवर है, इस बात का ये मतलब है कि इसमें धारा की चाल जो है प्लस कर रखी है। धारा की चाल प्लस करने के बाद 17 आया है। और ये कह दे नाव की विपरीत में चाल जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आप समझ लेना इसमें से नाव की शांत जल में चाल में से धारा की चाल माइनस कर दी है, और माइनस करने के बाद में 9 किलोमीटर पर आवर आया है। ये नाव की चाल विपरीत में है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक सा है। इसके बाद अगर इस चैप्टर में और जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वो क्वेश्चन जैसे ही आएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से हम कर लेंगे नए कॉन्सेप्ट को। अभी हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप रेडी हो तो जल्दी से कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में नाव की गति क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि नाव की अगर चाल निकालनी है और धारा की दिशा में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो नाव की शांत जल में चाल है उसमें धारा की चाल को प्लस कर देंगे, ठीक है। और नाव की शांत जल में चाल दे कितनी रखी, 12 दे रखी है, और धारा की चाल कितनी दे रखी, 3 दे रखी है। तो 12 में 3 अगर प्लस कर दोगे तो ये कौन सी चाल आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। ये नाव की चाल धारा की दिशा में आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो नोट कर लेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2, धारा की दिशा में तैराक की गति 12 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के प्रतिकूल तैराक की गति क्या होगी। तो आप जानते हो जब तैराक धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, धारा के प्रतिकूल जाएगा, तो उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नाव की चाल जब विपरीत में आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, जो नाव की शांत जल में चाल दे रखी है उसमें से धारा की चाल माइनस कर देंगे।
और नाव की शांत जल में चाल दे कितनी रखी, 12 दे रखी है ना। और इसमें से धारा की चाल यानी 3 माइनस कर देंगे। विपरीत में जाने पे स्पीड माइनस हो जाएगी, जब नाव धारा के विपरीत में जाएगी तो स्पीड माइनस होगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो 12 माइनस 3 कितना बचेगा, 9। तो यह आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक तैराक धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की गति से जाता है और धारा के विपरीत में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से वापिस आ जाता है। धारा का वेग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। जब किसी सवाल में ये दिया जाए कि नाव की चाल दे रखी धारा की दिशा में जाने पे, इसको डाउन स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। और ये दे रखी 10 किलोमीटर पर आवर, और नाव की चाल दे रखी धारा के विपरीत जाने में, इसको अपस्ट्रीम भी बोल सकते हैं। और ये कितनी दे रखी, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे धारा की चाल पूछी जाएगी ना, धारा की चाल कैसे निकालोगे, दिशा में चाल कितनी दे रखी है वो लिखो, माइनस में विपरीत में चाल कितनी दे रखी है वो लिखो, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। इस फॉर्मूले से धारा की स्पीड निकाल सकते हो। जब भी सवाल में नाव की चाल धारा की दिशा में दे दे और नाव की चाल धारा के विपरीत में दे दे, और आपसे पूछा जाएगा धारा की चाल क्या है, तो दिशा में चाल कितनी है माइनस विपरीत में चाल कितनी है, दोनों को माइनस करके और 2 से डिवाइड कर दो। अब मुझे बताओ, दिशा में चाल 10 दे रखी है, माइनस विपरीत में चाल 6 दे रखी है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और 10 माइनस 6 कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर जो है धारा की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। एक तैराक धारा की दिशा में 24 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तथा वह धारा के विपरीत में 18 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। तैराक का वेग कितना है। इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे एक बार। जब भी आपको सवाल में दिया जाए नाव की चाल धारा की दिशा में कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, और क्या दे रखा है, नाव की चाल दे रखी धारा के विपरीत में कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और आपसे नाव का वेग या तैराक का वेग पूछा जाएगा, तो सिंपल सा तरीका कॉन्सेप्ट है, कॉपी में लिख लेंगे। दिशा में चाल कितनी, स्पीड कितनी है, प्लस नाव विपरीत में जाएगी तो स्पीड कितनी है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दिशा में जाने पे स्पीड है प्लस विपरीत में जाने पे स्पीड है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दिशा में जाने पे स्पीड 24 है प्लस विपरीत में जाने पे स्पीड 18 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब मुझे बताओ 24 और 18 कितने, 42, और 42 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 21 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 4 घंटे में और धारा के विपरीत में यही दूरी 9 घंटे में तय करता है। व्यक्ति की शांत जल में चाल क्या है। व्यक्ति की शांत जल में चाल निकालनी है तो तरीका क्या रहता है, आप सारे जानते हो। अगर नाव की या फिर व्यक्ति की शांत जल में चाल निकालनी है तो तरीका ये रहता है कि दिशा में चाल जितनी भी है प्लस विपरीत में चाल जितनी भी है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो नाव की शांत जल में चाल आ जाएगी। अब इस सवाल में दिशा में चाल ना दे रखी और ना ही विपरीत में चाल दे रखी, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नाव की चाल दिशा में कितनी है, और सारे जानते हो चाल निकालने का फॉर्मूला दूरी बटे टाइम। अब दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी पार करती कितने घंटे में, 4 घंटे में। इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी चाल, नाव की चाल धारा की दिशा में आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। और जब ये नाव धारा के विपरीत में जाएगी
तो 72 किलोमीटर की दूरी को ये कितनी देर में पार करती है? विपरीत में जाने पे 9 घंटे लेती है। तो स्पीड आ जाएगी दूरी बटे टाइम यानी 72/9। और 72/9 कितना होता है? 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमें पता चल गया दिशा में जाने पे चाल उसकी 18 है, विपरीत में जाने पे उसकी नाव की चाल 8 है। ऊपर जो आपसे पूछा गया उसमें लिख देंगे दिशा में चाल 18 है और प्लस विपरीत में चाल कितनी है? 8 है, बटे में 2 आ जाएगा। आप जानते हो 18 और 8 कितने होते हैं? 26। 26/2 आ जाएगा। अगर मैं 26 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। इस सवाल का आंसर बनेगा 13 किलोमीटर पर आवर। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 3 घंटे में तथा धारा के विपरीत में यही दूरी 8 घंटे में तय करता है, धारा की चाल कितनी होगी? ठीक है, ये वाला सवाल पूछ लिया आपसे। इस सवाल में सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप ये दिखाओ कि नाव की चाल धारा की दिशा में जाने पे कितनी होगी और नाव की चाल धारा के विपरीत में जाने पे कितनी होगी। आप सारे जानते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाना है, बटे में टाइम 3 घंटे का लेना है। 48 किलोमीटर 3 घंटे में जाना है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ स्पीड आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत जाने में 48 किलोमीटर में इसको लगते हैं 8 घंटे। 48 किलोमीटर में 8 घंटे लगते हैं तो इसकी स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब दोनों स्पीड आ जाए तो आप निकाल सकते हो धारा की चाल। और धारा की चाल कैसे निकालोगे? धारा की चाल निकालने का फॉर्मूला है कि दिशा में चाल कितनी है प्लस सॉरी माइनस विपरीत में चाल कितनी है। धारा की चाल के लिए माइनस करेंगे, दिशा में चाल कितनी है माइनस विपरीत में चाल कितनी है, डिवाइड में 2 आ जाएगा तो धारा की चाल आ जाएगी। अब देख सकते हो दिशा में चाल कितनी है? 16 है। माइनस विपरीत में चाल कितनी है? 6। डिवाइड में 2 आ जाएगा। 16 माइनस 6 कितनी? 10। 10/2 आ जाएगा। और 10/2 कितने होते हैं? 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ जाएगी, किसकी स्पीड आ जाएगी? ये धारा की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? आपसे ये सवाल पूछ लिया है। ओके, सबसे पहले सवाल में दिया धारा के अनुकूल दिशा में। अनुकूल का मतलब है धारा के साथ में, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में ये देखो कितने किलोमीटर जाती है? 72 किलोमीटर। कितने घंटे में? 3 घंटे में। 72 को 3 से डिवाइड कर दो, स्पीड आ जाएगी धारा की दिशा में 24 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में जाने पे स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। धारा की गति कितनी दे रखी है? धारा की गति दे रखी है 3 किलोमीटर। धारा की गति दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसने स्थिर पानी में नाव की गति निकालनी के लिए कहा है। अब सारे जानते हो नाव की अगर धारा की दिशा में चाल निकालनी है तो नाव की चाल में धारा की चाल प्लस करेंगे तो नाव की चाल धारा की दिशा में आएगी। आप सारे जानते हो इस चीज को। तो अगर नाव की शांत जल में चाल स्थिर जल में चाल है उसको प्लस करेंगे धारा की चाल में तो नाव की दिशा में चाल आ जाएगी। अब सवाल के अकॉर्डिंग नाव की चाल तो निकालनी है। धारा की चाल 6 दे रखी है और दिशा में चाल हमारे पास 24 आ गई। 6 उस साइड जाएगा तो नाव की चाल आ जाएगी स्थिर जल में, शांत जल में। कैसे आएगी? 24 में से 6 माइनस हो जाएगा, 18 बच जाएगा। 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी नाव की चाल स्थिर जल में। आप देख सकते हो इसका आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है? इस सवाल में नाव की
चाल धारा की दिशा में निकालो सबसे पहले तो। अब सवाल में दे रखा 60 किलोमीटर दिशा में जाने में 5 घंटे लेती है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 60/5, तो यह आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल कितनी दे रखी है सवाल के अकॉर्डिंग, धारा की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, आप सारे जानते हो जब नाव की स्थिर जल में चाल है, शांत जल में जो चाल है उसमें धारा की चाल प्लस करोगे तो नाव की चाल आ जाएगी धारा की दिशा में, है ना। ठीक है, अब आपके पास जो जो वैल्यू, नाव की शांत जल में चाल तो निकालनी है। ठीक है जी, धारा की चाल कितनी दे रखी, 2 दे रखी, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। ठीक है जी, और दिशा में चाल कितनी है, दिशा में चाल आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, सवाल में ऊपर हमने कैलकुलेट किया है। तो इसके हिसाब से नाव की शांत जल में चाल अगर निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 12 में से 2 उधर जाके 2 माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि नाव की चाल शांत जल में जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, शांत जल कह लो शीतल जल कह लो, एक ही बात है। सवाल का आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि शिथिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है। सवाल में दूरी पूछ ली है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे नाव को जाना पड़ेगा, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो नाव की स्पीड 9 है और धारा की स्पीड 3 है, तो दिशा में जाएगी तो स्पीड उसकी 12 हो जाएगी। और जब नाव धारा के विपरीत में जाएगी तो स्पीड कितनी बन जाएगी बताओ मेरे को। विपरीत में जाएगी तो स्पीड 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, जब नाव दिशा में जाएगा तो प्लस हो जाएगी स्पीड, और जब नाव विपरीत में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ स्पीड आ जाएगी 6। अब हम एक काम कर लेते, दूरी को मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। हम मान लेते हैं दूरी 12 किलोमीटर है। अगर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर 12 घंटे में जाती है, इसका मतलब 12 किलोमीटर की स्पीड से 12 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटा लेगी। अगर यह 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर जाएगी तो 2 घंटे लेगी। अब मुझे बताओ आने जाने में उसे टोटल कितना टाइम लगता है, कुल समय उसे कितना लगा, हमारे हिसाब से लगेगा 3 घंटे। सवाल के हिसाब से दे रखा है 3 घंटे, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 3 दे रखी है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 3 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दूरी निकालनी है, यानी जो 1 यूनिट की वैल्यू आई उसी से गुणा कर देंगे। दूरी हमने मानी 12 किलोमीटर, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणा 1, यानी 12 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड आ जाएगी। सॉरी, 12 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, दूरी निकालनी है सवाल के अंदर। ठीक है, दूरी निकालनी थी, 12 किलोमीटर आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से एक नाव चलाता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर है और एक स्थान तक पहुंचने में उसे और वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है, ये आपसे पूछ लिया है। तो ध्यान देंगे भाई एक बार इसमें, नाव की स्पीड धारा की दिशा में जाएगी तो कितनी हो जाएगी बताओ, जुड़ जाएगी नाव की स्पीड धारा की दिशा में जाने पे, यानी कि 5 + 1, धारा की दिशा में जाने पे स्पीड 6 हो जाएगी। और जब ये नाव धारा के विपरीत में जाएगी, जब ये नाव धारा के विपरीत में जाएगी तो स्पीड हो जाएगी 5 - 1, यानी कि 4 की स्पीड हो जाएगी, है ना। अब हम एक काम करते हैं, दूरी को मान लेते हैं, तो 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम बनेगा 12। हम मान लेते हैं दूरी 12 किलोमीटर है, और जब 6 की स्पीड से जाएगी 12 किलोमीटर तो इसे लगेंगे 2 घंटे।
और जब ये 4 की स्पीड से जाएगी 12 किलोमीटर, इसे लगेंगे 3 घंटे। अब मुझे बताओ 2 घंटे वहां लगे कि 3 घंटे यहाँ लगे, कुल कितने घंटे इसको लगे? 5 घंटे लगे। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग इसे लगा है केवल 1 घंटा। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, ये 5 उधर बटे में जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 1/5 आ गई। अब इस सवाल में निकालना क्या है? दूरी निकालनी है। तो अब दूरी जो है हमने कितनी मानी है? दूरी हमने मानी है 12 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास आया है 1 यूनिट की वैल्यू 1/5, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 का 1/5। और 12 का 1/5 कितना आ जाएगा? 12 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 2.4 किलोमीटर दूरी आ जाएगी दोनों स्थानों के बीच की। सवाल में आंसर बन जाएगा 2.4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11। एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। यदि यह धारा के साथ जाने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत जाने में उससे 3 गुना समय लेती है, धारा की चाल क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेती, धारा के विपरीत जाने में उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, गुना वाला सवाल आ जाए इस सेम कॉन्सेप्ट का, तो हम एक काम कर लेंगे। सबसे आसान तरीका है कि नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल, यानी कि बोट और स्ट्रीम की चाल का रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो कैसे बनेगा? जितने गुना सवाल में कहेगा, जितने गुना सवाल में कहेगा उसमें 1 प्लस कर देना है, तो नाव की चाल का रेशियो आ जाएगा। जितने गुना कहेगा सवाल में उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो धारा की चाल का रेशियो आ जाएगा। सवाल में कितने गुना इसने बोला? देखो इसने बोला 3 गुना, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 + 1 अनुपात में लिख दूंगा 3 - 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ये 4 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। अगर ये 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट दूंगा मैं, 2 और 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। नाव की चाल 2 है तो धारा की चाल 1 आ जाएगी। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग इसने बोला नाव की चाल तो 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसने नाव की चाल 2 है ना, 2 यूनिट की वैल्यू इसने 6 दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, 2 को मैं किससे गुणा करूं 6 बन जाए? 3 से गुणा करो। आप कहोगे सर 3 से गुणा करो, तो अगर मैं 2 को 3 से गुणा करता हूं तो भाई 1 को भी 3 से गुणा करूंगा मैं, तो 1 को 3 से गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगी। धारा की चाल हमारे पास पूछी गई थी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे भी समझ सकते हो, नाव की चाल 2 है तो धारा की चाल 1 है, यानी आधी हो जाएगी धारा की चाल। इसी प्रकार से नाव की चाल 6 है तो 6 की आधी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी कि धारा की चाल इस सवाल में आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ओके। 12। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है और धारा के विपरीत जाने में लगने वाला समय धारा के साथ लगने वाले समय में 2 गुना है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? जबरदस्त सवाल है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना कि धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेती है, विपरीत जाने में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे गुना वाला सेम कॉन्सेप्ट का सवाल आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे कि नाव की जो शांत जल में चाल है और धारा की जो चाल है, इन दोनों का रेशियो बना लेंगे। बोट और स्टीम की स्पीड का रेशियो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? लिख लो, नोट कर लो। जितने गुना कहे उसमें 1 प्लस कर देना है, और जितने गुना कहे उसमें से 1 माइनस कर देना है। ओके, ठीक है जी। सवाल में कितने गुना कहा है? 2 गुना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 + 1, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 - 1। मेरे पास ये आ जाएगा 3:1। मतलब नाव की चाल अगर 3 यूनिट है, धारा की चाल 1 यूनिट आ जाएगी। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग धारा की चाल 2 यूनिट दे रखी है, तो आप ये कह सकते हो सर धारा की चाल 1 है रेशियो के हिसाब से, लेकिन दे रखी है 2। अब मुझे बताओ 1 को मैं किस नंबर से गुना करूं कि 2 बन जाए? तो आप कहोगे सर 2 से गुना कर दो, बिल्कुल सही है। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो ना। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
यानी कि अगर धारा की चाल 2 है तो नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और यही सवाल का आंसर आ जाएगा कि स्पीड ऑफ जो बोट है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर है। यदि एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वापस आती है, मतलब धारा की दिशा में जाती भी है और वापस भी आती है, जाने में और आने में कुल 12 घंटे का समय लेती है, तो स्थिर पानी में मोटर बोट की गति क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, जबरदस्त ये सवाल है भाई। ओके, इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे आओ देखते हैं। सवाल में 35 किलोमीटर, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विपरीत दिशा में जाना है और धारा के अनुकूल भी जाना है। कितने कितने किलोमीटर जाना? 35 किलोमीटर जाना, ठीक है। तो इसमें मान लिया नाव की स्पीड x है, मान लिया हमने कि नाव की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। और धारा की चाल 1 है। अब सारे जानते हो जब दिशा में जाएगी तो नाव की चाल प्लस हो जाएगी धारा की चाल में, विपरीत में जाएगी तो धारा की चाल में नाव की चाल माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो विपरीत में जाएगी तो यहाँ पे x माइनस की चाल हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? x+1 की चाल हो जाएगी। अब दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। यानी टोटल जो समय है वो सवाल के अकॉर्डिंग लेना 12 घंटे। इस सवाल को ऑप्शन से करना इजी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन से वैल्यू उठा उठा के चेक करेंगे तो ऑप्शन से उठा के चेक करने में इजी रहेगा, ठीक है। हमने एक काम किया, मान लो कि फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हमने चेक किया और ए ऑप्शन से एक्स की वैल्यू हमने पुट कर ली। ए से एक्स की वैल्यू हमने पुट कर ली, कितनी? एक्स की वैल्यू पुट कर ली 6। तो हमें मिलेगा 35 किलोमीटर जाना है, नाव की चाल 6 है, विपरीत में जाओगे तो 6 - 1 5 हो जाएगी, ठीक है जी। और दिशा में जाएगी तो क्या हो जाएगा? 35 बटे में 6 + 1 कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 12 दे रखी है। अब अगर मैं 5 से काटूंगा यहाँ पे तो 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, कितना? 12 आएगा। क्या क्या इक्वल है क्या ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए वाला सही है, जिसमें अगर इक्वल आ जाए तो वो वाला ऑप्शन सही है। सवाल का आंसर आ जाएगा ए। अगर इस इक्वेशन को आप पेपर में सोल्व करोगे टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए सजेशन ये है मेरा आप सबके लिए, ऐसा सवाल जब भी पेपर में दिखेगा आप ऑप्शन से वैल्यू उठा करके ट्राई कर लेना, ओके। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नदी की धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, 2 घंटे का समय लेती है। फिर पानी में नाव की गति कितनी है? आपसे ये पूछी गई है। फिर पानी में नाव की गति कितनी है? आपसे ये पूछा गया है, ओके। ठीक है, सवाल बहुत ही बेहतरीन है, करो फटाफट से। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले विपरीत में जाती है नाव, ठीक है जी।
फिर दिशा में जाती है, ठीक है जी। चल कितना टाइम लेती है, 4 घंटे का। अब 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पार करना है, मान लिया यहाँ 6 किलोमीटर की दूरी पार करती है। अब मान लिया मैंने नाव की स्पीड x, ठीक है जी। जब दिशा में जाएगी तो प्लस हो जाएगी धारा की चाल, इसमें विपरीत में जाने पे माइनस हो जाएगी। दिशा में जाएगी तो आप धारा की चाल कितनी दे रखी, 4 दे रखी है, ठीक है। दिशा में जाएगी तो स्पीड हो जाएगी x प्लस के 4, और विपरीत में जाएगी तो स्पीड हो जाएगी, विपरीत में जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी, और दिशा में जाएगी तो क्या हो जाएगी x प्लस के 4। टोटल कितने आवर इसको लग रहे, टोटल इसको लग रहे 10 आवर, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना पेपर में, इसको सोल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, ऐसा सवाल पेपर में आ जाए ऑप्शन से चेक करेंगे, ओके। और ऑप्शन भी वो देखना है आपने, जो पहले वो चेक करो जो आसान हो। पहले आसान ऑप्शन चेक करने हैं, पहले आसान कैलकुलेशन वाला ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। पहले आसान कैलकुलेशन वाला ऑप्शन चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, वहां पे x की वैल्यू 6 रखूंगा, तो वैल्यू अगर 6 रखूंगा, इसका मतलब x प्लस x माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। इसमें अगर सोल्व करूंगा तो आपकी वैल्यू पुट होएगी नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूं भाई 6/2, और विपरीत में जाएगी तो ये दिशा में जाएगी तो 6/6 और 4 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 3 आवर लग रहे हैं, और यहाँ लग रहे हैं 0.6 आवर। तो ये तो कितना हो गया, 3.6 आवर हो गया। ये इक्वल तो नहीं है ना 2 के, कि 2 आवर लगने चाहिए। इसका मतलब इसको तो चेक नहीं करेंगे। तो अब क्या हम करेंगे, अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है पॉइंट में दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट वाले को भी लास्ट में चेक करना है, ठीक है जी। अब क्या चेक करेंगे हम, अब चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 8 पुट कर लेते हैं। और जब एक्स की वैल्यू 8 पुट करेंगे ना, तो 6/8 माइनस 4 4 हो जाएगा, और 6/8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या ये चेक करो, क्या ये आपका आ रहा बराबर 2 के, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6/4 और 6/12, ये आ जाएगा 1/2 3 6 2 दूनी 4 3/2 ये आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 4/2। और किसके बराबर होता, 2 के बराबर होता। बराबर आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन से आपको आंसर मिल। पेपर में जब ऐसा सवाल आ जाए ना, तो हमें ऑप्शन से सवाल को करने पे ध्यान देना, ठीक है। कैसे ध्यान देना है आपको, ऑप्शन से सवाल करने पे ध्यान देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर यानी विपरीत में, धारा के अनुकूल में 44 किलोमीटर जाने में कुल 10 घंटे का समय लेती है। समान नाव धारा के प्रतिकूल में 44 किलोमीटर 40 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल में 55 किलोमीटर की दूरी पार करने में कुल 13 घंटे समय लेती है। धारा का वेग क्या है, यानी एक बार नाव धारा के विपरीत में जाती, दिशा में जाती, टोटल लेती 10 घंटे, दूरी दे रखी है। फिर दूसरा केस है, इसमें दिशा में जाती, विपरीत में जाती, कुल 13 घंटे ले दे रखी, दूरी दे रखी, धारा का वेग बताना है। तो भाई धारा का वेग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, जगह कम है तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि धारा का जो वेग है वो कैसे आएगा भाई, दिशा में चाल कितनी है, दिशा में चाल कितनी है माइनस विपरीत में चाल कितनी है। अगर आप कैसे भी करके ये पता कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, दिशा में चाल कितनी है, विपरीत में चाल कितनी है, दोनों को डिवाइड, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, धारा की चाल आ जाएगी, ठीक है। अब देखो वैसे तो आप इस क्वेश्चन को एक्स और वाई मान के कर सकते हैं। आप कर सकते हैं भाई नाव की चाल को एक्स मान ले, धारा की चाल को वाई मान ले, तो फॉर्मूला क्वेश्चन बन जाएगा 30/,
एक्स माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई, क्या आ जाएगा 10 के बराबर। इक्वेशन 1 आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 40/x माइनस वाई, जगह कम है भाई क्या करूं, प्लस 55/x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा आपका 13 घंटे। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हम दूसरे तरीके से इसको करेंगे, हम आइडिया लगा के एस्टिमेशन से इसको करेंगे। जैसे एक बार तो विपरीत में जाना है इसको, एक बार दिशा में जाना है। टोटल लेने हैं 10 घंटे, टोटल 10 घंटे लेने हैं। विपरीत में कितना जाना 30 किलोमीटर, और दिशा में कितना जाना 44 किलोमीटर। अगली बार इसको 13 घंटे लेने हैं। विपरीत में जाना है 40 किलोमीटर, दिशा में जाना 55 किलोमीटर। हम एक आइडिया सा लगा के सवाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आइडिया कैसे लगाना है, देखो इसने शुरू में 10 घंटे लिए। अब मान लिया, हो सकता है कौन सी जगह पे क्या टाइम लिया हमें नहीं पता, एक बार वैसे आइडिया ले लेते हैं। हो सका है विपरीत में भी 5 घंटे लिए हो, दिशा में 5 घंटे लिए, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा लेंगे दोनों जगह 5-5 घंटे लेंगे ना, 5-5 घंटे लेंगे तो 5 से 44 कटेगा नहीं, पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो एक बार मैं इसको चेक नहीं करता, मैं दूसरा जो बनेगी अपना दूसरा ये हो सकता है विपरीत में 6 घंटे लिए हो, दिशा में 4 घंटे लिए, ऐसा हो सकता है। टाइम को मैंने तोड़ लिया। इसको मैं चेक करता हूं कि दिशा में मान लो विपरीत में इसने 6 घंटे लिए और दिशा में मान लो इसने 4 घंटे लिए। ठीक है, हिसाब लगाओ, 4 घंटे लिए 44 किलोमीटर जाना, तो यहाँ पे स्पीड इसकी आ जाएगी भाई 11 की, क्योंकि 44 को 4 से भाग देंगे 11 आ जाएगा। अब 11 की स्पीड से 55 किलोमीटर जाना है, टाइम निकालना है, तो भाई 55 किलोमीटर को 11 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 5 घंटे। यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा 5 घंटे लिए। ठीक है, अब विपरीत में 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाना, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी 5 की। और अगर 5 की स्पीड है 40 किलोमीटर जाना, तो यहाँ टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा 40/5, 40/5 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 8 घंटे लिए। 8 घंटे ये और 5 घंटे ये, टोटल कितने घंटे हो गए 13 घंटे। क्या इससे मैच होया? अगर मैच हो जाए ना, तो जो हमने वैल्यू ली है ना वो बिल्कुल सटीक और सही ली है। तो आपने ऐसे अप्रोक्सीमेशन से देखना आगे पे, दोनों में 5-5 लेके देखना, दोनों में एक में विपरीत में ज्यादा टाइम लेके देखना। अगर ये मैच हो जाए इसका मतलब आपने सही वैल्यू ली है। आपको यहाँ से स्पीड मिलेगी धारा की, और यहाँ से विपरीत दिशा में स्पीड मिलेगी, और विपरीत दिशा में स्पीड आपको मिलेगी, और धारा की दिशा में स्पीड मिलेगी। ठीक है, अब एक जगह स्पीड आपकी कितनी है, एक जगह स्पीड आपकी आई 5, एक स्पीड 11 आई है। दिशा में जाने पे 11 की चाल है, लिख दिया हमने। विपरीत में जाने पे 5 की चाल है, तो 11 - 5/2 आ जाएगा। और 11 - 5/2 कितना आ जाएगा 6/2 आ जाएगा। और 6/2 कितना होता है 3 होता है। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि सी ऑप्शन में दी है। तो इसको एक्स वाई मान के करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आइडिया ले करके करेंगे हम कि हाँ इतना इतना टाइम हो सकता है। टाइम को ब्रेक करके और इस सवाल को हम करेंगे, तो इसका क्वेश्चन का जो है आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास मतलब ये 1 नंबर बढ़िया सवाल था, 1 नंबर का। इसको आप अच्छे से नोट्स में संभाल के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक नाव दारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और दारा के दोनों जगह प्रतिकूल दे दिया, गलती से दे दिया भाई। ये यहाँ पे अनुकूल आ जाएगा, यहाँ पे प्रतिकूल की जगह पे अनुकूल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अनुकूल, अनुकूल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 28 किलोमीटर में 6 घंटे लेती है। समान नाव धारा के प्रतिकूल में 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल में 21 किलोमीटर जाने में 6.5 घंटे लेती है। स्थिर दर में नाव का वेग क्या है ना। बढ़िया सा सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा भाई, मैं ऐसे करूँ भाई, नाव की चाल जो मान लू मैं x और धारा की चाल में मान लू y, तो विपरीत में जाएगी तो स्पीड हो जाएगी x - y, धारा के अनुकूल में जाएगी तो स्पीड हो जाएगी x + y। और ये जो वैल्यू है मैं इसको सही कर देता हूँ एक बार।
एक जगह पे प्रतिकूल की जगह पे क्या है, यहाँ पे अनुकूल है। ठीक है, इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ, यहाँ पे है अनुकूल। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेता हूँ क्या है। इंग्लिश मीडियम में अपस्ट्रीम है दोनों जगह पे। हाँ, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी, विपरीत में जाएगी तो x माइनस वाई हो जाएगी। टाइम किसके बराबर, दूरी बटे टाइम। तो दूरी 24 किलोमीटर जानी है, बटे में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। और जब अनुकूल में जाएगी 28 किलोमीटर तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। तो यहाँ पे कितने आवर इसने लिए, यहाँ पे इसने लिए 6 आवर का टाइम। अगली बार ये प्रतिकूल में 30 किलोमीटर जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगी स्पीड 30 बटे एक्स माइनस वाई। यहाँ पे 21 किलोमीटर जाना है तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ टोटल इसने 6.5 घंटे लिए, 6.5 इसको लिख देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप दोनों की स्पीड निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो और वाई की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम आइडिया सा लेकर के सवाल को सोल्व करेंगे हम यहाँ। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना भाई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना। जगह कम है तो मैं यहाँ पे जगह का थोड़ा सा बंटवारा करते हुए सवाल को करूँ। अब विपरीत में जाना इसको और दिशा में जाना है। ठीक है जी, टोटल शुरू में कितने घंटे लेने हैं, टोटल शुरू में 6 घंटे लेने। ठीक है जी, विपरीत में कितना जाना जी, 24 किलोमीटर। दिशा में कितना जाना, 28 किलोमीटर। अगली बार 6.5 घंटे लेने हैं। विपरीत में कितना जाना, 30 किलोमीटर। दिशा में कितना जाना है, 21 किलोमीटर। हो सकता है दोनों जगह पे इसने 3-3 घंटे लिए हूँ। अगर 3-3 वैल्यू लेता हूँ तो 28 3 से कटेगा नहीं, 28 3 से कटेगा नहीं तो सिंपल वैल्यू दूसरी वैल्यू लेके चेक करता हूँ, पूरा चेक करने के बजाय। हो सकता है दोनों जगह 4 + 2 घंटे लिए। इस वैल्यू को ले लेता हूँ मैं एक बार, इसकी वैल्यू को ले लेता हूँ। यहाँ पे 4 घंटे इसने लिए, यहाँ पे 2 घंटे इसने लिए। हिसाब लगाओ, 4 घंटे लिए 24 किलोमीटर जाना तो स्पीड इसकी आ जाएगी 6 की। 6 की स्पीड है, 30 किलोमीटर जाना है तो यहाँ पे टाइम आ गया इसका 5 घंटे। 30/6 ले लेंगे ना, 30/6 ले लेंगे यहाँ पे। और 30/6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा 5 घंटे। ठीक है जी, 2 घंटे लिए 28 किलोमीटर जाना तो स्पीड आ जाएगी 14 की। तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 21 किलोमीटर जाना है, बटे में 14 कट जाएगा भाई। 7 3 21, 7 दूनी 14, 3/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 से 1/2 आवर, 1 से 1/2 आवर। ये और ये मिला करके आपका क्या प्लस करने के बाद 6.5 आवर के बराबर आया। 5 और 1 से 1/2 6.5 के बराबर आया, बिल्कुल आया। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यू हमने ली ही वो बिल्कुल सही है। अब नाव की गति निकालनी भाई, जगह कम है यहाँ पे, जगह कम है तो मैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी बनाते हुए नाव की स्पीड बता देता हूँ। बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, दिशा में चाल, दिशा में चाल प्लस विपरीत में चाल बटे में 2। तो दिशा में चाल देखेंगे 14 की आई है, विपरीत में चाल 6 की आई, बटे में 2। 14 और 6 कितने होंगे, 20/2। और 20/2 कितने आ जाएंगे, बोलो 10 आ जाएंगे। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड आ जाएगी, किसकी स्पीड आ जाएगी भाई, नाव की स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप अगर आइडिया लेके करेंगे, सवाल को तोड़ के करेंगे तो आपका सवाल आराम से हो जाएगा। ओके, तो ये सवाल का आंसर बनेगा भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17। एक मोटर बोट की शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात 36 और 5 है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा के अनुकूल जाने में इसे 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं, वापिस आने में इसे कितना समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, एकदम बढ़िया सवाल है। इसको करते हैं, सवाल में दिया क्या क्या वो लिख लेते। सवाल में नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का रेशो दिया है। क्या रेशो दिया दोनों का, ये दिया 36 और 25 का रेशो। ठीक है, जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी, जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी और जब ये नाव धारा के विपरीत में जाएगी तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ ना। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, चाल का रेशियो होगा।
दिशा में जाएगी तो चाल हो जाएगी 36 प्लस के 5, विपरीत में जाएगी तो 36 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 31, और ये रेशियो आ जाएगा चाल का यानी स्पीड का। अब सारे जानते हो टाइम का रेशियो चाल का उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 31 और 41, दो वैल्यू है तो आप सीधा इंटरचेंज कर सकते हो, टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब सवाल में बोला अनुकूल में जाने में 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं, अनुकूल में दिशा में जाने में 5 घंटे 10 मिनट, इसकी वैल्यू 5 घंटे 10 मिनट है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ भाई 5 घंटे 10 मिनट जो है, अगर मैं सारे की मिनट बनाना चाहूँ, मिनट बनाऊंगा तो 5 गुणा 60 300, ये 10, ये 310 मिनट आ जाएंगे सब की मिनट बनाना। तो यहाँ पे 310 आया, 31 की वैल्यू 300 आई है, तो आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करने पे 310 आएगा, 31 को किससे गुणा करें 310 आए, सर 10 से गुणा करेंगे, ठीक है जी। तो इधर वाले को भी 10 से गुणा कर दो, इधर वाले को 10 से गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू आपको मिलेगी 410, यानी विपरीत दिशा में जाने में ये टाइम लेगी 410 मिनट का। अब 410 तो मिनट है ना, अगर 410 मिनट के मैं घंटे बनाऊंगा तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 6 6 के 36, 6 घंटे तो पूरे पूरे बन जाएंगे, और 6 6 36 और 50 मिनट आ जाएगी, तो सवाल का आंसर आ जाएगा भाई 6 घंटे 50 मिनट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, चेक करना पड़ेगा भाई ऑप्शन कौन सा 6 घंटे 50 मिनट कौन से ऑप्शन में है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम बढ़िया सा सवाल था, कॉपी में नोट जरूर कर लेना सवाल को, ओके।